Rahim. Assalamu alaikum. Myself Lil Awais. My group partner is Bushra Bibi and our supervisor is Mr. Muhammad Bilal. The title of our project is 360-degree appraisal system. Now let's move towards its brief overview. Many websites are there which help any organization to enhance its performance, but our system is a bridge for the different employees. Different entities are in our project and would have separate authorities in our system. तो अब देखते हैं कि हमारे सिस्टम में कौन से 3 यूजर्स हैं और उनके क्या रोल्स हैं. एम्प्लॉय, एडमिन, एचआर. Employee give feedback, evaluate others and do self-assessment. Then admin collected their responses, generate report and submit it to HR to take further decisions about employee standard reputation on the organization. Objectives of the system. Let's see these points. एम्प्लॉय विल नो व्हाट अदर एम्प्लॉय. अब एक एम्प्लॉय की सेल्फ इवेल्युएशन, इवेल्युएट अदर्स भी हो रहा है, फीडबैक भी दे रहा है, तो उसको पता चल रहा है कि वो इस वक्त ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ पे स्टैंड कर रहा है या उसकी क्या रेपुटेशन है, उसकी क्या स्ट्रेंथ है, उसकी क्या वीकनेस है, उसने अपने कमिंग गोल्स को किस तरीके से सेट करना है. और ये सारी चीज़ें मिलके क्या कर रही हैं, एक ऑनेस्ट कल्चर क्रिएट कर रही हैं. और साथ ही साथ एचआर को पता चल रहा है कि कौन सा एम्प्लॉय वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, किसको प्रमोशंस देनी है, किसको ट्रेनिंग देनी है, या एक जस्टिस कैसे क्रिएट करना है, या एक बायसनेस को किस तरह रिमूव करना है. ऐसी कोई वेबसाइट नहीं है प्रॉपर जो हमारी जैसे हमारा सिस्टम है उस पे उसकी बेस पे हो, लेकिन मतलब डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, लेकिन वो किसी एक फीचर को लेकर है. जैसे हमारे पास सेल्फ इवैल्यूएशन है, इवैल्यूएट अदर्स है, फीडबैक है. हमने तीनों मॉड्यूल्स को कंबाइन करके अपने सिस्टम में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इनहेंस करने के लिए बनाया है. जो टूल हमने यूज़ किया है वो पीएचपी का लेटेस्ट वर्जन है, डेटाबेस माईएसक्यूएल है. उसके अलावा जो मिडलवेयर यूज़ किया है वो हमने वैम्प किया है, और इसके लिए जो यूज़र्स हैं हमारे सिस्टम के लिए, उनके लिए ये रिकमेंडेड है कि उनके पास एक इंटरनेट कनेक्शन हो, और जो वेब ब्राउज़र है रिकमेंड किया है वो गूगल क्रोम है. अब आते हैं कि इसकी क्या रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स थी जिसको हमने तब हम जिसकी वजह से हमने इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया है. टर्न ओवर एम्प्लॉय प्रॉब्लम. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए टर्न ओवर एम्प्लॉय प्रॉब्लम को फेस करना बहुत मुश्किल है. क्यों? क्योंकि जब ये ऑर्गेनाइजेशन ये प्रॉब्लम फेस करती है तो उनको क्या होता है कि उनको उनकी रेपुटेशन डाउन हो जाती है, उन पे डाउन उनकी ऑर्गेनाइजेशन डाउन हो जाती है. जब उनकी ऑर्गेनाइजेशन डाउन होगी तो उससे क्या होगा कि मार्केट प्लेस में उनको वो जगह नहीं मिलेगी, लोग जो जॉब सीकर्स हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, और एक वर्किंग इन्वायरमेंट भी जो है वो हेल्दी नहीं होगा, और उनके जो रनिंग प्रोजेक्ट्स होंगे, जो काम चल रहा होगा, वो भी ठीक से नहीं हो पाएगा. तो एक हेल्दी वर्किंग इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए हमने अपने प्रोजेक्ट 360 डिग्री अप्रेजल सिस्टम को बिल्ड किया है, जिसको यूज़ करके कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी परफॉर्मेंस को इन्हेंस कर सकती है, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको इस चीज़ पे मजबूर कर सकती है कि वो जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ जुड़े रहें. इस सिस्टम के फ्लो की तरफ ये हमारा मेन पेज होगा, जो कोई भी यूज़र जो है वो उसको एक्सेस कर सकता है थ्रू यूआरएल. अब यहाँ पे हमने अपने यूज़र को इंगेज करवाने के लिए डिफरेंट कोटेशंस ऐड किए हैं हर एक्टिविटी से रिलेटेड. तो सबसे पहले कि एम्प्लॉय को रजिस्टर करते हैं. फॉलोइंग इंफॉर्मेशन जो है वो कोई भी जो एम्प्लॉय होगा उसको रिक्वायर होंगी कि वो उनको फिल करें. यहाँ से हमने एम्प्लॉय ने लॉगिन किया, रजिस्टर्ड किया, तो वो अपने डैशबोर्ड पे आ गया. अब डैशबोर्ड पे आके उसके पास डिफरेंट एक्टिविटीज़ होंगी परफॉर्म करने के लिए. तो सबसे पहली एक्टिविटी हमारे पास सेल्फ इवैल्यूएशन है, तो हम इस पे क्लिक करते हैं. सेल्फ इवैल्यूएशन में उसको ये तमाम क्वेश्चंस जो हैं उनको फिल करना होगा. अगर वो किसी एक भी क्वेश्चन को स्किप करेगा तो उसका रिस्पॉन्स सबमिट नहीं होगा. तो वन बाय वन वो क्वेश्चन को रीड करेगा और उसके अकॉर्डिंग ही ऑप्शंस को फिल आउट करेगा.
अब जब वो सबमिट करेगा तो ऊपर उसकी बार पे, डैशबोर्ड की बार पे शो हो जाएगा कि उसका रिस्पॉन्स या उसने अपने आप को इवेल्युएट कर लिया है। अब इवेल्युएट अदर्स के पेज में यहाँ पे एक फुटर है जिसके थ्रू वो थ्रू आउट द वेबसाइट नेविगेट कर सकता है, जहाँ पे हमने डिफरेंट पेजेस में जो हमारी वेबसाइट है वहाँ पे ये फुटर ऐड किया है इजी, ताकि जो हमारा नॉविस यूजर है उसको इजी हो नेविगेट करने में। अब यहाँ से ये सीनियर मैनेजमेंट और जूनियर मैनेजमेंट है, ये टॉप डाउन अप्रोच भी है और पैरेलल अप्रोच भी है। तो सबसे पहले हम इसको जूनियर मैनेजमेंट को करते हैं, तो अहमद हसन को करते हैं। अब अहमद हसन को हमने चेक किया, तो अब हम देखते हैं कि अब क्वेश्चंस पढ़ेगा अहमद हसन से रिलेटेड और इसको फिल आउट करेगा। महीन इसको फिल आउट करेगी, वन बाय वन रीड करके इसको फिल आउट करेंगे, देन सबमिट। अब सबमिट करने के बाद वो फीडबैक पे भी जा सकता है, फीडबैक पे वो डिफरेंट फीडबैक देख सकता है, यानी कि अगर इशू आ रहा है वर्क प्लेस पे, ठीक है, टाइमिंग का इशू है, टाइमिंग इशू है, तो यहाँ से वो क्या करेगा कि सबमिट पे क्लिक करेगा, इश्यूज अपने लिख के सबमिट करेगा और ये इश्यूज जो है वो एडमिन और एचआर के पास जाएंगे। अब यहाँ से अपनी प्रोफाइल पे वो अपना नेम एडिट कर सकता है, एक पिक्चर उसकी जो ऑप्शनल है अगर वो चूज करना चाहे तो वो कर सकते हैं। यहाँ पे अपडेट करेंगे, अगर अपनी प्रोफाइल लगा के अपडेट करेंगे तो आ जाएगा कि आपका रिस्पॉन्स, आपकी जो प्रोफाइल है वो अपडेट हो चुकी है। अब यहाँ से हम जाते हैं होम पे। अब यहाँ इसे एम्प्लॉय का रोल खत्म हो गया, उसकी जितनी डिफरेंट एक्टिविटीज थी वो उसने परफॉर्म कर ली। अब हम आते हैं एडमिन की तरफ, अपने नेक्स्ट यूजर की तरफ। तो अब हमारे पास एडमिन है वो बुशरा है, हम इनका पासवर्ड डालते हैं। पासवर्ड डालने के बाद डैशबोर्ड को डिफरेंट एक्टिविटीज शो हो रही हैं कि कितने यूजर्स हैं टोटल, कितने की सेल्फ इवैल्यूएशन हुई है, कितने की अदर्स इवैल्यूएशन है, और इवैल्यूएटेड यूजर्स जिनको इवैल्यूएट भी कर लिया है एचआर ने, उन पर डिसीजन हो गया वो कितने हैं। और सिस्टम को थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे उसको हमने थ्रू ग्राफ और थ्रू टोटल एवरेज ऑफ इवैल्यूएशन इसको बेहतर बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए हमने यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट है, जैसे कलेक्ट रिपोर्ट्स है, नेम क्या है, एवरेज रेटिंग कितनी है। अब जैसे इकरा शफी है तो उसको कितने नंबर ऑफ यूजर्स ने इवेलुएट किया और 2 नंबर ऑफ यूजर्स हैं तो उनकी दोनों की एवरेज निकाल के उसकी रेटिंग कितनी बन रही है, 5। इसी तरह जनरेट रिपोर्ट में क्या होगा कि ये सारा वो एचआर को भेज देगा, एचआर को भेज देगा। अभी यहाँ से 3 पेंडिंग पे है तो इनमें से हम एक भेज देते हैं। इसी तरह यहाँ से वो देख सकता है कि कितनी इसकी एक्टिविटीज पेंडिंग पे है, कितना रहता है सारा। अब यहाँ पर यूजर्स होंगे, अब यूजर्स को एडमिन हैंडल कर सकता है, एडिट करना है, उनको डिलीट करना है, फिर यूजर के फीडबैक भी दे सकता है। जैसे अभी माहीन का मैंने ऐड किया था तो ये इधर आ गया इशूज इन वर्क प्लेस टाइमिंग इशू, तो यहाँ पे डेल का ऑप्शन है कि अगर उन पे एक्शन ले लिया गया है तो वो यहाँ से डेल कर सकता है। उसके बाद अपने सिस्टम में सिक्योरिटी लाने के लिए हमने थ्रू एडमिन एचआर को ऐड करवाया है, यहाँ पे उसका ईमेल नेम और पासवर्ड डाल के इसको ऐड करवा सकता है। ये सारा था एडमिन का काम। अब हम नेक्स्ट आते हैं अपने लास्ट यूजर की तरफ जो कि है एचआर। इस एचआर को हमने लॉगिन करवाया, हमने कंडीशन लगाई थी कि अगर हमने क्योंकि क्राइटेरिया सेट किए थे, कट स्कोर किया था कि इतना स्कोर अगर एक एम्प्लॉय करेगा तो ही वो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होगा, उसको इंसेंटिव्स वगैरह मिलेंगे। तो अगर एक एम्प्लॉय अच्छा काम नहीं करता तो उसकी जगह नए एम्प्लॉयज ऐड किए जाएंगे। जैसे मैं यहाँ ऐड करती हूँ नूर को, नूर को ऐड किया, नूर की ईमेल ऐड की, नूर के लिए पासवर्ड, नूर के लिए क्या पासवर्ड होगा, और ये पासवर्ड वो बाद में अपडेट भी कर सकता है, लेकिन क्योंकि इस वक्त उसको एचआर ऐड करवा रहा है तो वो अपनी मर्जी से उसको असाइन करके देगा। जैसे हमारी एमएस टीम पे होता है कि हमें एक पासवर्ड मिलता है, तो उस तरह। अब यहाँ से ये ऐड हो गया तो लिखा आ गया कि यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। यहाँ पे उसकी स्टेटस रिपोर्ट है कि कौन सीनियर कौन है, जूनियर कौन है, डिसीजन लिए गए हैं कि कितना इवेलुएट
अब जैसे इकराम परवेज का था कि उसको इवेलुएट किया था अभी माही ने, तो क्या करेंगे, तो उसने अपने, तो इसको क्या करेंगे, इवेल्युएटेड कर देंगे। लेकिन उसकी सेल्फ रेटिंग इकराम ने भी अपनी नहीं की, लेकिन उसकी अदर्स इवेल्युएशन हुई है जो कि एचआर ने इवेल्युएट भी यहाँ पे कर लिया। अब इवेल्युएशन यूजर में है कि सॉरी फॉर नेक्स्ट टाइम, डिसीजन मेकिंग, मतलब सारा जो गट स्कोर ऐड किया तो उसके अकॉर्डिंग उसके स्टेटस रिपोर्ट पे क्या शो होगा। मैं आपको एक एम्प्लॉय को लॉगिन करके दिखाती हूँ जिसको दूसरे लोगों ने भी इवेल्युएट किया था और जिसने अपनी भी इवेल्युएशन की थी, जो कि उसके यूजर प्रोफाइल से शो होगी। अब इसके यूजर प्रोफाइल में अदर्स इवेल्युएशन ने इसको 88% दिया है, मतलब कि वो ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छी रेपुटेशन पे है, उसकी सेल्फ इवेल्युएशन भी अच्छी है, उसकी टोटल इवेल्युएशन भी अच्छी है, तो उसके स्टेटस में आ रहा है कि गुड, आपकी जो एवरेज है वो अच्छी है। अब यहाँ से बैक जाते हैं होम पे, लॉगिन पे, रजिस्टर पे, ये एम्प्लॉय की नेविगेशन पे डिपेंड करता है। Assalamu alaikum, my name is Bushra Bibi and I will explain the backend detail in our project. डेटाबेस हमने 360 डिग्री के नाम से बनाया और इसमें मेन टेबल्स हैं यूज़र के नाम से, सेल्फ वैल्यूएशन के नाम से, अदर वैल्यूएशन के नाम से और फीडबैक के नाम से। यूज़र के टेबल में हमारे पास जितने भी यूज़र हैं उन सब का रिकॉर्ड्स आ जाएगा जो रजिस्टर हुए हैं। उसके बाद सेल्फ वैल्यूएशन है, सेल्फ वैल्यूएशन में जिन यूज़र ने वैल्यूएशंस की होगी उन सब का रिकॉर्ड होगा। और अदर वैल्यूएशंस में है जो जिन यूज़र ने दूसरे यूज़र को वैल्यूएट किया होगा उसकी रेटिंग्स वगैरह सारा रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाएगा। और फीडबैक में जिन यूज़र ने फीडबैक दी होगी वो सारा रिकॉर्ड्स होगा। अब हम आते हैं कोड की तरफ। कोड में सबसे पहले इन्वायरमेंट वेरिएबल्स है। इसमें क्या किया है कि ये एप्लीकेशन जो है वो लारावेल के नाम से हमने मेंशन की हुई है और हमने डेटाबेस कनेक्टिविटी यहाँ पे करवाई हुई है। उसके बाद रोड्स है। रोड्स में हमारे पास क्या आता है कि web.php की फ़ाइल है और ये हमारी एप्लीकेशन में जितने भी वेबसाइट में जितने भी रोड्स यूज़ हुए हैं वो यहाँ यूज़ किए हुए हैं, web.php के नाम से फ़ाइल पे यूज़ हुए हैं। उसके बाद रिसोर्सेज में हमारे पास जितने भी टेम्पलेट्स यूज़ हुए हैं वो आए हैं एडमिन के नाम से। एडमिन में जितने भी टेम्पलेट्स यूज़ हुए हैं वो यहाँ यूज़ हुए हैं। उसके बाद आ गया ऑथ में हमारे पास लॉगिन और लॉग आउट के जो टेम्पलेट्स यूज़ हुए हैं वो आ गया। एरर्स में हमारी वेबसाइट में जितने भी वो एरर्स आते हैं ना वो हम यहाँ डिज़ाइन करवा रहे थे एरर्स में। इसके बाद हम आते हैं पब्लिक में। पब्लिक की फ़ाइल में CSS इमेजेस और JS की फ़ाइल सारी जो है वो यूज़ हुई हैं। अपलोड में हमारे पास index.php की फ़ाइल है जो हम अपनी वेबसाइट्स को अपलोड करवा रहे होते हैं जिसमें। उसके बाद हम डेटाबेस है। डेटाबेस में हम माइग्रेशन के नाम से जितने भी हमारी वो फाइल्स हैं वो यहाँ हमने यूज़ किए हुए हैं। उसके बाद हम ऐप्स की तरफ आते हैं। ऐप्स में हमारे पाए जो मेन मॉडल्स हमने बनाए हुए हैं फीडबैक के नाम से, HR यूज़र के नाम से और अदर वैल्यूएशन, सेल्फ वैल्यूएशन और यूज़र के नाम से हमने मॉडल्स जो मेन यूज़र्स हैं वो किए हुए हैं। उसके बाद हमारे पास कंट्रोलर हमने बनाया हुआ है। एडमिन का कंट्रोलर बनाया, HR का कंट्रोलर बनाया और एम्प्लॉय के कंट्रोलर्स बनाए हैं। एम्प्लॉय में क्या आता है, फीडबैक का कंट्रोलर है, सेल्फ वैल्यूएशन का कंट्रोलर है और अदर वैल्यूएशन का कंट्रोलर है। अब सेल्फ वैल्यूएशन के कंट्रोलर में क्या हो रहा है कि सबसे पहले हमने सेल्फ वैल्यूएशन के नाम से कंट्रोलर बनाया है। उसके बाद हमने क्या किया है कि यहाँ पे सेल्फ वैल्यूएशन के नाम से ऑब्जेक्ट बना लिया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद ये क्या किया है कि जो फॉर्म से सारी वैल्यूज़ हैं यहाँ पे ले रहे हैं और उन वैल्यूज़ का हम सम निकालते हैं। ये हमने सम निकाला है। उसके बाद सम निकाल के उसका एवरेज निकालते हैं और उन यूज़र्स को फाइंड करते हैं जिन यूज़र ने हमें रिक्वेस्ट की होती है। उसके बाद जो यूज़र्स की एवरेज वैल्यू का हम क्या कर रहे थे, परसेंटेज में डाल देते हैं और परसेंटेज की वैल्यूज़ को हम क्या करते हैं, सेव करते हैं। अब ये इफ एज की कंडीशन चलाइए कि परसेंटेज की वैल्यू सेव करवा रहे हैं और एज की कंडीशन तब चलेगी कि अगर पहले से जो वैल्यू सेव है उनको रिग्रेट करके दोबारा हम सेव करवाएं। ये है हमारे पास सेल्फ वैल्यूएशन का। और फिर हम आते हैं HR की तरफ। HR में दो मेन कंट्रोलर है, एवेल्युएट कंट्रोलर और रिपोर्ट कंट्रोलर। अब एवेल्युएट कंट्रोलर में क्या हो रहा है, हमने एवेल्युएट कंट्रोलर के नाम से कंट्रोलर बनाया है। फिर उसके बाद क्या किया है कि हमने यूज़र के नाम से एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ये यूज़र के नाम से ऑब्जेक्ट बनाया। उसके बाद दो एम्प्टी वेरिएबल्स लिए हैं।
एम्प्टी वेरिएबल्स लेने के बाद हमने एक अदर वैल्यूएशन का टेबल लिया, उसमें हम अदर वैल्यूएशंस की रेटिंग, जो एडमिन क्या कर रहा है कि अदर वैल्यूएशंस की रेटिंग निकालेगा और फिर सेल्फ वैल्यूएशन के टेबल से सेल्फ वैल्यूएशन की रेटिंग निकालेगा, और सेल्फ वैल्यूएशन की इन दोनों को क्या करेगा कि वो उसकी परसेंटेज निकालेगा। परसेंटेज निकालने के बाद वो HR जो है वो डिसीजंस लेगा। डिसीजंस लेने के बाद ये उसने ये कोड है, डिसीजंस लेगा कि अगर 20 से लेस है तो वो उसको एलिमिनेट कर दे, और 40 से ग्रेटर है नीड ट्रेनिंग दे, अगर 80 से ग्रेटर है उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस के डिसीजंस मिले, और उन डिसीजंस का वो क्या करेंगे, एवेल्युएट कंट्रोलर के टेबल में सेव करवा देगा। उसके बाद हम एडमिन की तरफ आते हैं। एडमिन में हमारे पास रिपोर्ट कंट्रोलर के नाम से फाइल है, जनरेट कंट्रोलर के नाम से फाइल हमने यूज़ किया, फीडबैक शो कंट्रोलर के नाम से जो फाइल बनाई है। अब जनरेट कंट्रोलर में जो आ रहा है, हमने किया कि जनरेट कंट्रोलर के नाम से एक कंट्रोलर बनाया, उसमें हमने जनरेट के बटन पे जब क्लिक करते हैं ना तो ये हमारे पास ये फंक्शन कॉल होता है। उस में क्या कर रहा है कि यूज़र जो है वो यूज़र के नाम से हमने टेबल बनाया, और इसमें हम क्या कर रहे हैं कि अदर वैल्यूएशन में से उन वैल्यूएशंस अदर वैल्यूएशन जिन यूज़र ने दूसरे को एवेल्युएट किया होता है और जिन यूज़र से वो एवेल्युएट होते हैं, इन दोनों का हम क्या करेंगे, सम आपका के यूज़र की आईडी पे ग्रुप बाय कर देंगे और उस यूज़र को डिस्प्ले करवा देंगे कि ये आपका एवरेज निकला है, और फिर हम जो है वो रिपोर्ट्स जो हैं वो जनरेट करके HR को सेंड कर देंगे। और हमने जो अपने प्रोजेक्ट में ऑथेंटिकेशन यूज़ किया है वो हमने लारावेल की एक पैकेज है ब्रीज के नाम से, उसमें जो लॉगिन और लॉग आउट के सारे जो वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं, फाइल्स यूज़ हुए हैं, वो हमने यहाँ पे पैकेज यूज़ किया हुआ है। थैंक यू सो मच, बस यही है।